सुखबीर सिंह बादल का केंद्र सरकार पर हमला हुआ है, वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है क्योंकि किसानों की समस्या का हल नहीं निकाल रही है सरकार। ये सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसान के बिल उनके हित में है। समझाने का प्रयास बीजेपी सरकार करेगी, लेकिन हमला लगातार बोला जा रहा है और सुखबीर सिंह बादल की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। अगर शिरोमणि अकाली दल का जब हम जिक्र करते हैं तो शिरोमणि अकाली दल अब मैदान में है किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो किसान ये लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है और किसान अच्छे से समझता है कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। क्योंकि अगर किसान संगठनों की बात करें तो किसान संगठन लेटर भी लिख चुके हैं, जिसमें अब बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी अब समझाने का किसानों को प्रयास करेगी। सुखबीर सिंह बादल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको सुनवाते हैं। तो सुखबीर सिंह बादल का साफ तौर पर ये कहना है कि इस कानून को हम पलट कर आएंगे और इसको लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा गया है। नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बकायदा और वो कहते हैं कि जो ये बिल लाया गया है, जो काला कानून लाया गया है, इसको हम पलट कर रहेंगे क्योंकि किसानों का हित हम चाहते हैं, ये कहा जा रहा है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी समझाने का प्रयास कर रही है और बीजेपी कह रही है कि हम किसानों को समझा लेंगे और पूरा कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर है। तो क्या हम पंजाब के अंदर आगे आने वाली स्थिति को समझे? क्या शिरोमणि अकाली दल कह रही है और क्या बीजेपी कह रही है, क्या कांग्रेस कह रही है, इससे किसानों को क्या फायदा? देखिए हर्ष, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने निशाना जरूर साधा है, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उनको लेकर भी यह कहा कि वो लगातार किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो किसानों का नेतृत्व करने में फेल रहे हैं। वहीं दूसरी बात मैं अगर बात करूं तो बीजेपी ने अब 13 अक्टूबर को पंजाब के अंदर वर्चुअल रैलियां करने का ऐलान कर दिया और खुद नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो भी वर्चुअल रैली करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 10 बड़े मंत्री हैं केंद्र सरकार के, जिसमें हरदीप सिंह पुरी है, स्मृति ईरानी है, तमाम बड़े जो नेता और मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं जिनका संबंध कृषि सेक्टर से रहा है, वो पंजाब के किसानों को समझाते हुए नजर आएंगे, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे और वर्चुअल रैली के जरिए 3 कानून कैसे किसानों के हित में है, एक बार फिर किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी रैलियों के जरिए दी जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हो रहा है, क्योंकि लगातार सरकार ये प्रयास कर रही थी कि कैसे किसानों के साथ बातचीत की जाए, तो इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक पत्र, आधिकारिक पत्र, जो 29 किसान संगठन है, 2 अलग किसान संगठनों को शामिल नहीं किया गया, एक तो उसका नाम BKU लखनवाला, दूसरा का नाम हमारे सामने नहीं आ पाया हर्ष कि वो कौन सा ऐसा संगठन है, लेकिन 29 किसान संगठनों को बाय नेम एक पत्र कृषि मंत्रालय की तरफ से थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है और जो 14 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया, सुबह 11 बजे 11 से 11:30 के बीच जो है बैठक जो है वो बुलाई गई है। 11:30 बजे दिल्ली के अंदर ये बैठक है, सभी 29 किसान संगठनों को बुलाया गया और उनमें कहा गया है कि जो किसान लगातार कृषि बिलों को लेकर विरोध कर रहे हैं उससे सरकार चिंता में है और हम बातचीत करना चाहते हैं ताकि ये विवाद हल हो, किसान सड़कों से हट जाए और अगर उनकी जो समस्या है उसका हम समाधान कर सके। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर यही कह सकते हैं कि बीजेपी ने अब पहल की है। भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसान संगठन अब धीरे धीरे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बीजेपी से समझने में और प्रयासरत रह पाएगी कि वो किसानों को समझा भी पाए? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसान संगठनों को वो समझा ले और कांग्रेस को जवाब देने का काम बीजेपी करेगी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ये कह रही है कि हम किसानों के हक में खड़े हैं और किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि अब पंजाब की स्थिति ऐसी दिखती हुई नजर नहीं आ रही कि पंजाब के अंदर जो कृषि बिल लाया गया है उसको पलटेगी सरकार, लेकिन समझाने में कामयाब कितनी साबित रह पाएगी, क्योंकि खुद कृषि मंत्री समझा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को पहले ही भेजा जा चुका है। नवदीप, देखिए हर्ष, जब 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अंदर किसान संगठनों की बैठक थी तो उस बैठक के अंदर तमाम मीडिया ने यही सवाल किया था कि जब आपको बुलावा भेजा गया है तो इसका क्या होगा। तो किसान संगठनों का यह कहना था कि हम समझना नहीं चाहते, हम समझ चुके हैं, हम समझाना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार उनकी बात सुनना चाहती है, गंभीरता से कुछ उसका समाधान निकालना चाहती है, तो हम बातचीत को तैयार है। तो ये किसान संगठनों का एक मत साफ है कि अगर बिल के अंदर संशोधन होंगे या बिल वापस होगा तो बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी हर्ष किसान संगठनों से बातचीत हुई थी, जब ये लेटर जारी किया गया केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो किसान संगठनों ने अब जलंधर के अंदर जो 13 तारीख को, यानी कि जिस दिन बीजेपी पंजाब में वर्चुअल रैलियां करेगी, उस दिन जो किसान संगठन है
तमाम 29 या 30 किसान संगठन वो जालंधर के अंदर 11 बजे बैठक करेंगे और उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पत्र जारी किया है, बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है, क्या अब दिल्ली जाया जाए या नहीं जाया जाए। हालांकि उसमें बातचीत के लिए लिखा गया एजेंडा नहीं लिखा कि हम उस बिल को वापस लेंगे या संशोधन करने के लिए तैयार है, तो उसमें भी ये साफ लिखा गया है कि बातचीत के जरिए ही रास्ते का हल निकलेगा और आप आइए और हमारे से बातचीत करिए। और इसमें बकायदा सभी संगठनों के नाम उस पत्र के अंदर शामिल जो है वो किए गए हर्ष। तो किसान संगठनों का कहना है कि अगर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बाय नेम हमें डीओ लेटर पे पत्र भेजा है और सभी किसान संगठनों का नाम लिखा गया, तो हम इस पहल का स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी आखिरी फैसला जो होगा वो 13 तारीख को लिया जाएगा। 11 बजे बैठक है, करीब 2 से 3 घंटे ये बैठक चलेगी हर्ष। और उसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी कि 14 तारीख को किसान संगठन जो है उनके नेता दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि फिलहाल वो इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की जो समिति बनाई गई है पंजाब में, उनके चेयरमैन सुरजीत कुमार जानी और पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो उनका भी यही बार बार कहना था कि हर्ष, क्योंकि किसानों को गुमराह किया गया है, जब तक वो टेबल पर हमारे सामने नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी, हम उसका समाधान कैसे करेंगे। अगर किसानों को आपत्ति है तो हम उसको बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसान पहले अपना एक लिखित रूप से एक खरड़ा तैयार करे कि वो क्या क्या चाहते हैं, अपनी मांगों को वो स्पष्ट करे। क्योंकि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन वो संशोधन, अगर उनको कोई शंका है, अगर वो आधिकारिक रूप से कुछ चीज शामिल करवाना चाहते हैं, कुछ शंका उनकी है, तो वो उसमें शामिल करने को तैयार है। यानी सरकार समझाने का प्रयास इसलिए भी कर रही है क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है। जिस तरीके से रेल रोको आंदोलन चलाया है किसानों ने, आप पंजाब के सीएम को सुनते हैं तो पंजाब के सीएम कहते हैं कि आप रेल की पटरियों से हट जाइए। काला कानून है, वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, लेकिन रेल की पटरियों से हट जाइए। ये पंजाब कह रही है क्योंकि पंजाब में कोयला नहीं पहुंच पा रहा, बहुत नुकसान पंजाब की सरकार को हो रहा है। और दूसरे राज्यों की बात करें तो केंद्र सरकार चिंतित में है कि अगर रेल की पटरियों पर किसान बैठे रहेंगे तो नुकसान करोड़ों का केंद्र सरकार को भी होगा, वो तो तय है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या किसान समझ पाएगा, क्योंकि किसान को समझाने का प्रयास बीजेपी पहले भी कर चुकी है। नवदीप, देखिए, बिल्कुल, अगर मैं पिछले 18 दिन की बात करूं, 18-19 दिन से हर पंजाब के अंदर कोई यात्री ट्रेन या कार्गो ट्रेन नहीं चली है। करीब 34 से 36 ट्रेनें हैं जो पूरे पंजाब के अंदर बंद है। हालांकि ये स्पेशल ट्रेनें थी जो कोरोना की वजह से चल रही थी। यात्री ट्रेन नहीं चल गई, कार्गो ट्रेन नहीं चल रही। और मैं आपको हर्ष बताना चाहूंगा कि केवल कल और परसों 2 दिन का कोयला जो है पंजाब के जो ताप बिजली संयंत्र है, यानी कि कोयला से चलने वाले जो बिजली प्लांट है, उनके पास पड़ा है। 3 प्लांट पंजाब के अंदर पहले से ही बंद हो चुके हैं और 2 प्लांट जो है आधा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि 7000 मेगावाट से 6500 मेगावाट पंजाब बाहरी राज्यों से बिजली जो है वो मंगवा रहा है। ये स्थिति पंजाब के अंदर है। और पंजाब के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि अगर ऐसा नहीं है, किसान नहीं हटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के अंदर बिजली के नुकसान होना तय है पंजाब को भी और केंद्र सरकार को भी, जिस तरीके से रेल की पटरियों पर किसान बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी पंजाब से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए।